हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में। आज का टॉपिक है चाल और वेग। हम कम से कम समय में इस टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत बुक से हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। कोई वस्तु है वो गति में बदलती जा रही है, उसकी स्थिति बार बार बदल रही है, तो यानी वो गतिशील वस्तु है, तो ऑप्शन बी होगा। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है, गति समान है, ध्यान रहे, चलाता है 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, ये सभी जानते होंगे। आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका आंसर होगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। जो जैसा कि गति जो होता है मीटर पर सेकेंड में मात्रक होता है गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 2 बार में 300 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग यानी वेग बताना है, हमें एक एवरेज वेग बताना है। वेग जैसा कि आपको पहले ही साझा कर चुके हैं, वेग एक सदिश राशि है और वेग में मान होता है और दिशा भी निश्चित होती है, जिसे हम इंग्लिश में वेग को वेक्टर कहते हैं। ऑप्शन 0 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 होगा, क्योंकि उसी दिशा उसी सीधे पथ पर तैरकर वह वापस आ जाती है ना, उसी छोर पर, एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर फिर वहां से वापस आ जाती है, तो 0 वेग क्या होगा, 0 मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ऑप्शन ए होगा। किसी वस्तु का त्वरण जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब वस्तु का समान वेग से चलती है तो त्वरण उसका 0 होता है। अगर वस्तु समान वेग से नहीं चलती है, वेग में चेंजेस होता है, जैसे कि हम गाड़ी 40 की स्पीड से चला रहे थे, अब 60 की स्पीड से चला रहे हैं, तो वेग में परिवर्तन किया है, तो वेग में परिवर्तन का जो दर होता है उसे ही त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेग प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और वेग में स्क्वायर नहीं लगेगा, ध्यान रहे। जब वेग का ऐसा यूनिट बोलेगा तो मीटर पर सेकंड लगाएंगे। अगर त्वरण का अगर ऐसा यूनिट बोलेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, जैसा कि हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, तो वेग समय ग्राफ, वेग और समय, वेग समय ग्राफ। और यहाँ पे जैसा कि फिगर बना हुआ, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे औसत चाल औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए समय अंतराल के दौरान। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए समय अंतराल के दौरान। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है, तो असमान गति का उदाहरण होगी। क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ है, वहां पे वो एक सीधी रेखा में बस गति नहीं कर रही है, तो असमान गति का उदाहरण है। गति की आप स्पीड कह सकते हैं, इसका आंसर ए ही है। चाल दूरी समय का सही संबंध, ऑप्शन बी होगा। चाल यानी स्पीड बराबर में डी से डिस्टेंस अपन में टाइम, ऑप्शन बी। चाल जो है एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अदिश राशि क्योंकि इसमें मान तो होता है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती है, एक ही दिशा नहीं होती, दिशा परिवर्तित होती रहती है। तत्कालिक वेग औसत वेग तब बराबर होते हैं डैश में शून्य त्वरण हो, यानी त्वरण जो हो वो शून्य होना चाहिए,
तो तत्कालिक वेग, औसत वेग यानी स्टार्टिंग का वेग और बाद का कुल मिलाकर वेग की अगर बात करें, जब से हमने गाड़ी चलाना शुरू किया और अभी तक चला रहे, अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, क्यों? परिवर्तन इसी चीज़ को त्वरण को बताता है। परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो त्वरण अगर शून्य होगा तो यानी वेग में वेग बराबर ही होगा। विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है, वेग कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं, विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। वेग का मीटर पर सेकंड, वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर यानी लेंथ नापा जाता है, तो बीमा जो बताएंगे ना, हम बीमाएं कभी भी बताएं तो मीटर लेंथ में होता है, तो इसलिए एल लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, सेकंड यानी टाइम को इंडिकेट कर रहा है, टाइम। और ये जो पर है, पर अगर हम पर नहीं लगाते या प्रति नहीं लगाते तो हम इनवर्स 1 लगा सकते हैं। इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसे डैश कहा जाता है, तो असमान गति कहा जाता है। जैसा कि असमान गति को यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। 13 क्वेश्चन नंबर है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। तो किसी निर्दिष्ट वस्तु की गति को, जैसा कि आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर वैसे सी होगा, क्योंकि दिशा निश्चित है, निर्दिष्ट है और वस्तु की गति हो रही है, तो ऐसे में वेग होगा। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग। चाल के साथ इसकी गति को बताती है, तो वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वेग के रूप में। निश्चित दिशा निश्चित है और बढ़ रही वस्तु की गति यानी वस्तु गतिशील है, तो ऐसे में वेग होगा। आंसर ऑप्शन ए होगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि निश्चित दिशा में होता है, और अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं तो विस्थापन हुआ, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी मददगार साबित होता है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो हमारा प्राप्त कर सके। धन्यवाद।